सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, अपनी मंजिल तो आसमान है। रास्ता हमें खुद ही बनाना है, रास्ता हमें खुद ही बनाना है। सफलता मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ठीक है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। ठीक है, इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं। आज हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर 1 हाई स्कूल का। ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका लास्ट पार्ट है आपका आज पार्ट 6। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें है संचारण। देखिए संचारण क्या होता है इसे समझते हैं। देखिए संचारण क्या होता है, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, यानी जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है तो वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की, वायुमंडल में उपस्थित गैसों तथा नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अब बच्चों दूसरी बात समझते हैं। इसमें किसी धातु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है? धातु का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है बच्चों, देखिए संचारण का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या करती है? धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है, यानी क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है धातु का। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा में शब्दों में समझते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके उदाहरण क्या है? तांबे पर हरी परत का जमना। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास लोहे पर लाल भूरी परत का जमना। देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं? जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। देखिए लोहे पर जंग लगना क्या होता है? आपका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तीसरा है आपका चांदी पर काली परत का चढ़ना। ये तीन क्या है? इसके उदाहरण है किसके? संचारण के। अब बात आती है संचारण को रोका कैसे जा सकता है। ठीक है, रोकने के कुछ उपाय दे रखे हैं। उपाय क्या है? पहला है लोहे पर पेंट करके। अगर लोहे को जंग से बचाना है तो क्या करना चाहिए? उस पर पेंट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारे पास दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बना सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर क्या बना सकते हैं? मिश्र धातु बना सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? पीतल है। जैसे क्या बच्चों? पीतल में क्या होता है? जिंक 30% होता है और कॉपर 70% होता है। जब हम 30% जिंक को और 70% कॉपर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिश्र धातु बनेगा। और उस मिश्र धातु का नाम क्या होगा? पीतल होगा। उस मिश्र धातु का क्या नाम होगा बच्चों? पीतल होगा। नंबर 3 है धातुओं को समय समय पर साफ करना चाहिए। यानी धातुओं को क्या करना है? समय समय पर साफ करना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपका एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर। एक धातु पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाकर उसे संचारित होने से बचाना चाहिए। देखिए संचारित होने से बचाना चाहिए। किस तरह से? किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाकर, जैसे आप पॉलिश वगैरह करते हैं उस टाइप से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विकृत गंधिता। देखिए विकृत गंधिता क्या होती है? जब कोई भी बसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थ या खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया। बसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध होती है। क्या होती है? अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न हो जाना, यानी अरुचिकर गंध हो जाती है और जो उसका स्वाद होता है वो अलग हो जाता है, यानी स्वाद क्या होता है? पलट जाता है उसका। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों विकृत गंधिता क्या होती है? जैसे मान लो हमने रोटी रख दी
या आप ब्रेड ले सकते हैं, ब्रेड को हम बाहर खुले में रख देते तो 1-2 दिन बाद क्या फूंद आ जाती है उस पर, ठीक है। या हमने बाहर से मार्केट से कोई चिप्स का पैकेट लेके आए, नमकीन लेके आए और उसकी गैस निकल जाए, तो गैस निकलने के बाद क्या हो जाती है, सीलन हो जाती है, उसमें सीलन हो जाती है और क्या फूंद आ जाती है। जैसे हम समझते हैं जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, चाहे वो नमकीन है कोई भी आपकी या चिप्स के पैकेट, उसमें तो एक गैस भरी जाती है, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये नाइट्रोजन गैस क्या होती है, कम क्रियाशील होती है। क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, जिससे जब तक एक गैस रहेगी उसके अंदर, जब तक उसकी चीजें क्या होगी, ना तो सीलेंगी और ना खराब होंगी, ठीक है। अब इससे बचने के उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, पहला है खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए। पहला उपाय क्या है, खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखना चाहिए, यानी खाद्य पदार्थों को किसमें रखना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास सूर्य के प्रकाश से दूर रखें, सूर्य के प्रकाश से दूर रखें। क्यों रखें दूर सूर्य के प्रकाश से, देखिए जब हम सूर्य के प्रकाश में की चीज को रखेंगे तो नमी पाके क्या होगी, वाष्प हो जाएगी उसके अंदर। जैसे मान लो हम किसी भी दाल ले लें, कोई भी हमारे घर में कोई भी आइटम है रसोई में किचन का, उसे हम ले लें और धूप में रख दें और डिब्बे को बंद रखें, तो क्या होगा उसके अंदर वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, यानी गर्मी से क्या होगा, वाष्प हो जाएगी और जिससे क्या होगा वो क्रिया कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सीजन से अंदर पहुंच जाएगी डिब्बे के अंदर और क्या हो जाएगा उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। दूसरा है खाद्य पदार्थों के पैकेट में अक्रिय गैस यानी नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे आपका चिप्स का पैकेट है, नमकीन अभी बताया मैंने, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तन में रखना चाहिए। देखिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें वायुरोधी यानी ऐसे बर्तन में रखें इसमें वायु अंदर ना जा पाए, क्योंकि वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। जब ऑक्सीजन जाएगी उसके अंदर तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ये चीज क्या होगी, खराब हो जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे या फफूंद आ जाएगी या उसकी नमी युक्त हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होंगी, हमारी खाद्य पदार्थों को वायुरोधी क्या रखना चाहिए, बर्तनों में रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये है विकृत गंधिता के बचने के उपाय। ठीक है बच्चों, आज आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसमें आपका जो टॉपिक रह गया है वो आ गया समीकरण संतुलित करना, जो मैंने पहले आपके वीडियो बना दिए हैं समीकरण संतुलित करना, वो आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं उसे। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।